पुत्र यानी बेटा, आत्मज, सुत, तनय, तनुज, वत्स, लाल इत्यादि इसके पर्यायवाची हैं। पुत्र कहते किसको है? पुनाम नरकात तारयति इति पुत्रः। पुनाम पूतनाम नरकात, पूत नामक नरक से जो तारता है उसे पुत्र कहते हैं। आत्मज इसलिए कहते हैं जिसको आत्मा का ही जन्म लिया है। पुत्र बहुत प्रकार के होते हैं। मनु महाराज के अनुसार 12 प्रकार के पुत्र कहे गए हैं। औरस, क्षेत्रज, दत्तक, कृत्रिम, गुणोत्पन्न, अपविद, कानीन, शहोड़, कृत, पौन भर्व, स्वयंदत्व और पार्श्व, ये 12 पुत्र कहे गए। औरस जो अपने ब्याहता नियम सिद्ध ब्याहित पुरुष स्त्री से जन्म पुत्र को औरस पुत्र कहते हैं। क्षेत्रज, क्षेत्रज विधवा अथवा प्रत्यक्त स्त्री द्वारा नियोग विधि से, पहले एक नियोग विधि चलता था जिसमें यदि पुरुष अक्षम हो पुत्र करने में या मर गया या किसी कारण से, तो अपने देवर आदि से वह पुत्र उत्पन्न कर सकते, इसको नियोग विधि कहते थे। तो नियोग विधि से पुत्र करा सकते थे, तो उसको कहते हैं क्षेत्रज। आजकल क्षेत्रज पुत्र होता है जो सिरोगेसी चल रहा है। दत्तक, दत्तक अर्थात किसी ने दे दिया, जैसे पुत्र किसी को उत्पन्न नहीं होता तो दूसरे से, भाई से या बहन से पुत्र लेकर जो पालता था उसको दत्तक पुत्र कहा गया। कृत्रिम पुत्र, कृत्रिम वह पुत्र जी किसी व्यक्ति में आदमी कोई गुण देखा, बहुत सुंदर गुण देखा और उसको पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया, उसको कृत्रिम पुत्र का। बहुत सारे लोग हैं ईश्वर को ही पुत्र मान लेते हैं, तो उस प्रकार के पुत्र को कृत्रिम पुत्र कहते हैं। गुणोत्पन्न पुत्र, गुणोत्पन्न कहने का अर्थ है कि उसके जन्म में बड़ी गुह्यता होती है, बड़े रहस्य होते हैं। ऐसी स्त्री जिसका कई पुरुषों से संसर्ग रहा हो और उससे कोई पुत्र उत्पन्न हुआ हो, तो वैसे पुत्र को हम गुणोत्पन्न पुत्र कहते हैं। अपविध, अपविध माता पिता द्वारा जो पुत्र त्याग दिया गया हो, माता पिता उसे बिल्कुल नहीं पसंद करते, ऐसे पुत्र को कहा गया अपविध। कानीन, ऐसी कन्या जो बालपन में, कुंवारे में ही पुत्र को जन्म दे दी और विवाह के बाद उसके पति से उस पूर्व जनित पुत्र का जो संबंध होगा उसको कानीन पुत्र कहेंगे। उस पति का वह कानीन पुत्र होगा जो वह कुंवारे में जन्म देती है। शहोड़ वही इसी प्रकार का है। शहोड़ कन्या कुंवारे में ही गर्भस्थ है और उसी गर्भ अवस्था में उसकी विवाह हो जाती है और उसके पति के साथ संसर्ग के बाद पुत्र उत्पन्न होता है, तो उसे शहोड़ कहते हैं, जिसमें पूर्व का पति और बाद का पति दोनों का उसमें संबंध रहता है, इसलिए उसको शहोड़ कहा है। कृत, कृत माने माता पिता बहुत अपने अभाव में या अन्य कारणों से अपने पुत्र को बेच देते हैं, वैसे पुत्र को कहा जाता है कृत पुत्र। और पौन भर, पौन भर्व वह पुत्र जो विधवा या स्वेच्छाचारी स्त्री द्वारा जन्म लिया गया हो, पर पुरुष के द्वारा स्वेच्छाचारिता से, नियमबद्ध नहीं, वैसो का पौन भव। और स्वयंदत्त, स्वयंदत्त कोई बालक स्वयं अपने को किसी पुरुष के समक्ष जाकर कहता है कि मैं आपका पुत्र हूँ और मैं आपका पुत्र होना चाहता हूँ,
ऐसे पुत्र को कहते हैं स्वयंदत्त। और पार्शव, शूद्र और ब्राह्मण के योग से उत्पन्न पुत्र को पार्शव कहते हैं, या ब्राह्मण या शूद्र के संयोग से उत्पन्न पुत्र को पार्शव कहते हैं। कहीं कहीं एक शंकर पुत्र की बात आती है, जिसमें दो कुलों के बीच उत्पन्न पुत्र को कहते हैं। 13 भी कहीं कहीं कहा जाता है, लेकिन मनु महाराज के अनुसार 12 प्रकार के पुत्र कहे गए हैं।